हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं पेपर सॉल्यूशन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस किया। आज हम फोकस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, राइट। जो आपका क्वेश्चन नंबर ए जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और क्वेश्चन नंबर 5B जो हमारा कौन सा है, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो अप्लाइड मैथ्स और इंजीनियरिंग मैथ्स के लिए कॉमन है। क्वेश्चन 5B डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ इंजीनियरिंग मैथ्स में आता है और उसकी जगह पे अप्लाइड मैथ्स में स्टैटिस्टिक आता है, तो याद रखना। ओके, चलो। तो पेपर है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 432 3x02, नया सब्जेक्ट कोड के हिसाब से DI आएगा। सिलेबस वही का वही है, ओके, सेम टू सेम, सिर्फ सब्जेक्ट कोड चेंज हुआ है। समर 2026 का पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5A। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 का, क्या है, चलो। तो एग्जांपल हमारा है, डिटरमाइन द मॉड्यूलस एंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर -√3 + i एंड रिप्रेजेंट इट इन पोलर फॉर्म, राइट। ગુજરાતીમાં કહીએ તો માન શોધો અને મુખ્ય ખૂણો શોધો અને ધ્રુવીય પરિમાણમાં એ કરો, राइट। तो अभी आपको सिंपल यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे हमको पोलर फॉर्म पूछा है। तो पोलर फॉर्म ऑफ z, तो z = -√3 + i है, तो इसको मैं x + iy के साथ कंपेयर करता हूं। तो x मेरा क्या आएगा, इट्स -√3, y क्या आएगा, तो इट इज 1, है ना। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट हमको ढूंढ लेना है, राइट। उसके हिसाब से आपको मॉड्यूलस ऑफ z ढूंढ लेना है। तो मॉड्यूलस ऑफ z यानी क्या आएगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर x² + y²। तो स्क्वायर रूट के अंदर x² + y² यानी क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर यानी -√3 का स्क्वायर, -√3 का स्क्वायर प्लस y² यानी 1 का स्क्वायर, रूट -√3, राइट। किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं, रूट x का स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट चला जाता है यानी x आता है। तो -√3 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा एंड √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 + 1 का स्क्वायर 1 एंड 3 + 1 यानी √4, यानी हमारा मॉड्यूलस ऑफ z क्या आया, इट इज 2, राइट। समझ में आया, राइट। अभी आपको यहाँ पे सिर्फ पोलर फॉर्म क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि पोलर फॉर्म ऑफ z, तो वो क्या होता है, तो इज इक्वल टू नथिंग बट r cos थीटा प्लस i sin थीटा, r ब्रैकेट के अंदर cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो ये हमने जो मॉड्यूलस ऑफ z ढूंढा, इट इज नथिंग बट माय r, राइट। पोलर फॉर्म के अंदर जो r है वो हमारा क्या है, इट्स नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ z, राइट। तो r = व्हाट, इट्स अ मॉड्यूलस ऑफ z। तो जो हमने ढूंढ लिया, राइट। अभी हमको थीटा ढूंढना है। यहाँ पे ऐसा भी पूछा है कि भाई प्रिंसिपल आर्गुमेंट ढूंढो, राइट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए हमारे पास 2 स्टेप है। डायरेक्टली हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट ढूंढेंगे नहीं, 2 स्टेप में उसको डिवाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर आर्गुमेंट ऑफ z ब्रैकेट के अंदर थीटा। तो उसके लिए 2 स्टेप है। पहले हम नॉर्मल आर्गुमेंट ढूंढ लेंगे, राइट। तो उसके लिए हम लिखेंगे अल्फा, अल्फा = tan इनवर्स मॉड्यूलस के अंदर y/x, tan इनवर्स y/x, राइट। तो क्या आएगा, tan इनवर्स y का आंसर क्या है, तो हमने y का आंसर ढूंढा हुआ है 1, राइट। और x का आंसर क्या है, तो -√3, और यहाँ पे मॉड्यूलस लिया है तो मॉड्यूलस के हिसाब से माइनस चला जाएगा। तो क्या आएगा, अल्फा = tan इनवर्स 1/√3, राइट। अभी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि tan के टेबल के अंदर 1/√3 कब आता है। तो वी नो दैट 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो 0 पे 0 है ना, 0 पे 0, यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे 1, यहाँ पे √3 और यहाँ पे इंफिनिटी। तो हमारा 1/√3 आंसर कब आता है, 30 पे, राइट। तो उसके हिसाब से अगर हम ध्यान से देखते हैं
राइट। उसके हिसाब से हम ध्यान से देखते हैं तो हमारा आंसर आएगा अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10 30 की जगह में रेडियन फॉर्म में लिखूंगा तो इट इज पाई बाय 6, राइट। तो 10 इनवर्स और 10 कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा हमारा कितना आएगा पाई बाय 6। तो दिस इज माय आर्ग्यूमेंट, पर दिस इज अ सिंपल आर्ग्यूमेंट। क्यों? क्योंकि यहां पे हमने कोई क्वाड्रेंट चेक किया है नहीं, ओके, वी आर नॉट चेक द क्वाड्रेंट। तो यहां पे अभी हम नेक्स्ट चेक करेंगे। हाँ, मैंने बोला 2 स्टेप है तो ये फर्स्ट स्टेप है। तो यहां पे लिखेंगे हियर, हाँ, x कैसा है तो नेगेटिव है, तो हियर x इज लेस देन 0 एंड y कैसा है तो y इज पॉजिटिव। तो x लेस देन यानी कि नेगेटिव एंड y ग्रेटर देन 0, तो क्या हुआ माइनस प्लस। तो ये आपको याद रखना है, माइनस प्लस प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट, माइनस प्लस तो सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस तो थर्ड क्वाड्रेंट और प्लस माइनस तो फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसके हिसाब से अगर हम चेक करते हैं, है ना, इसके हिसाब से अगर हम चेक करते हैं तो x लेस देन 0 y ग्रेटर देन 0, तो उसके हिसाब से आपका जो p ऑफ थीटा है ना, p ऑफ थीटा कहां पे आया है, पॉइंट हमारा कहां पे आया है, तो इट इज बिलोंग्स टू इन सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में છે, ओके। यानी कि चरण आपको गुजराती में શું કહેવાય, चरण, શું કહેવાય ને, चरण, याद रखना सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हम देखते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से थीटा होता है, जो हमारा आंसर आएगा वही का वही रहेगा। सेकंड के अंदर है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड के अंदर है तो माइनस पाई प्लस थीटा और फोर्थ के अंदर क्या आएगा माइनस थीटा। तो उसके हिसाब से हमारा अल्फा कितना है पाई बाय 6। तो सेकंड क्वाड्रेंट होने की वजह से हमारा क्या आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, तो इट इज अ पाई माइनस अल्फा। क्या आएगा पाई माइनस अल्फा, जो हमने नॉर्मल ढूंढा था वो, राइट। तो क्या हो जाएगा, तो पाई माइनस अल्फा कहेंगे तो पाई माइनस पाई बाय 6, तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया तो 6 पाई माइनस पाई बाय 6, तो 6 पाई में से पाई गया तो कितना होगा 5 पाई बाय 6। तो दिस इज माय आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी कि थीटा। तो आपको जो पूछा था कि भाई मॉड्यूलस ढूंढो, तो मॉड्यूलस मैंने ढूंढ लिया 2, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ढूंढो तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ढूंढ लिया। ये जो आर्ग्यूमेंट है वो नॉर्मल आर्ग्यूमेंट है, उसमें हम क्वाड्रेंट चेक नहीं करते, एक्स और वाई का, राइट, प्लस और माइनस है कि वो हम चेक नहीं करते, राइट। तो उसकी वजह से आपको क्या है, ये जो मिलेगा वो नॉर्मल आर्ग्यूमेंट मिलेगी, ये चेक करने के बाद ही आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट मिलती है, तो ये याद रखना है, ओके। तो आपके पास आर्ग्यूमेंट मिल गया, मॉड्यूलस मिल गया, तो आपका पोलर फॉर्म क्या आएगा, तो मैं अभी ये रफ कर देता हूं दोस्तों। तो यहां पे आएगा पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ जेड, तो क्या हो जाएगा जेड इज इक्वल टू आर ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो आर की जगह में क्या लिख सकता हूं, तो आर हमारा 2 है और थीटा हमारा कितना है 5 पाई बाय 6, तो 5 पाई बाय 6 प्लस आई साइन 5 पाई बाय 6, राइट। तो ये पूरा आपका एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। हाँ, तो फर्स्ट आपको क्या करना है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करना है x प्लस आई वाई के साथ, और x और y रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ढूंढ लो। बाद में उसके हिसाब से आपको मॉड्यूलस ऑफ z ढूंढो। मॉड्यूलस ऑफ z क्या आता है, स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बाद में वी टू फोकस ऑन द आर्ग्यूमेंट। पोलर फॉर्म के हिसाब से पोलर फॉर्म क्या है, तो r cos थीटा प्लस i sin थीटा। हाँ, ये नोट करके याद रखना, नोट, ये आप नोट करके याद रखना कि पोलर फॉर्म क्या है, तो पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो उसके लिए फिर ये फर्स्ट स्टेप हमको 2 स्टेप में आर्ग्यूमेंट ढूंढेंगे। पहले हम नॉर्मल आर्ग्यूमेंट ढूंढेंगे, है ना, तो आपका पाई बाय 6 है। फिर हम x और y की साइन के हिसाब से क्वाड्रेंट नक्की करेंगे और उसके हिसाब से आपका कौन सा आर्ग्यूमेंट आता है वो देखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो आर्ग्यूमेंट आएगी वही का वही एंड थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर तो माइनस पाई प्लस थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर माइनस थीटा। तो उसके हिसाब से आपको ये ढूंढ लेना है और बाद में आपको ये पोलर फॉर्म जो दिया था, राइट, उसके अंदर आप रख सकते हो।
तो ये आपका फाइनल आंसर 2 ब्रैकेट के अंदर cos पाई बाई 5 पाई बाई 6 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 6. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ए का सेकंड एग्जांपल क्या है. तो 7 माइनस आई 6 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इज इक्वल टू x माइनस आई वाई. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई. तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको सिंप्लीफाई करके x प्लस आई वाई फॉर्म में लाना पड़ेगा, राइट. और बाद में हमको क्या करना है, x और y फाइंड कर लेना है और लास्ट में हमको x प्लस वाई ढूंढना है, राइट. तो इसको मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो इज इक्वल टू 7 माइनस आई, राइट. चलो इसको डायरेक्ट, चलो 7 माइनस आई 7 माइनस आई 6 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई. तो ऊपर पहले मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होगा, 7 इंटू 6 42, 7 इंटू आई 7 आई, आई इंटू माइनस 6 आई इंटू आई, दिस इज आई, तो माइनस आई स्क्वायर अपॉन में क्या होगा 1 माइनस आई. तो दिस इज माई एक्स माइनस आई वाई. ओके, तो अभी इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, दिस इज 42, दिस इज 7 आई माइनस 6 आई यानी प्लस आई स्क्वायर यानी माइनस 1. तो उसके हिसाब से माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 माइनस आई. यहाँ पे याद रखना आई स्क्वायर यानी माइनस 1, राइट. तो ये हमारा क्या हो गया 42 प्लस 1, तो दिस इज 43 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई. ओके, तो ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर आया क्या आया 43 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, राइट. इसको अभी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि मुझे इसको x माइनस आई वाई फॉर्म में लाना है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 माइनस आई उसके कॉन्जुगेट एलिमेंट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, तो इनटू 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई और 1 प्लस आई से डिवाइड, है ना. डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर को हटाना है तो उसके लिए ये स्टेप है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका. तो ये क्या हो जाएगा नीचे, तो 1 माइनस आई 1 प्लस आई इज नथिंग बट 1 प्लस 1 हो जाएगा, राइट. कैसे, तो उसके लिए सिंपल ये फंडा है, याद रखना z इंटू जेड बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई उसके कॉन्जुगेट के साथ होता है तो उसका आंसर डायरेक्टली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ये 1 प्लस आई 1 माइनस आई है, तो एक्स स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर यानी भी 1 का स्क्वायर यानी या तो फिर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होने वाला है. तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 1. ओके, और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 43 इंटू 1 43 इंटू आई 43 आई इंटू 1 आई इंटू आई इज आई स्क्वायर. ओके, चलो तो इसको सिंप्लीफाई करो. तो 43 वैसे का वैसा 43 प्लस आई यानी 44 आई स्क्वायर यानी माइनस 1 अपॉन 2. समझ में आ रहा है ना. 43 वैसे का वैसा 43 आई प्लस आई यानी 44 आई स्क्वायर यानी माइनस 1 जो हमने यहाँ पे लिखा है वो, राइट. 43 माइनस 1 यानी कितना हो गया 42 है ना, 43 में 1 जाए तो 42 प्लस 44 आई अपॉन क्या है 2, राइट. तो डिवाइड कर दो, तो ये 2 से डिवाइड के अंदर क्या 42 डिवाइड बाय 2 21, 44 अपॉन 2 यानी 22 आई. तो दिस इज नॉट नथिंग बट माय x माइनस आई वाई. तो इसको मैं इसके साथ कंपेयर करता हूं तो ध्यान रखना है ना, x माइनस आई वाई इज इक्वल टू 21 प्लस 22 आई. तो व्हाट इज x, दोनों साइड रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर दो. तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 एंड y इक्वल टू कितना, एक्चुअली माइनस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 22. तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 22. तो हमको ढूंढना क्या है, x प्लस वाई ढूंढना है. तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो x की वैल्यू 21 और y की वैल्यू माइनस 22. तो 21 माइनस 22 इज इक्वल टू माइनस 1. तो आपका ये आंसर है, राइट. चेक कर लेते. ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट.
तो कैसे करना था वो आपको समझ में आ गया, राइट। पहले आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आई वाई फॉर्म में लाना है, राइट। को बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे जो 1 माइनस आई है ना, ये 1 माइनस आई, यहाँ पे डायरेक्टली 1 प्लस आई कर देते। ऐसा करोगे तो भी चलेगा, पर ऊपर फिर 3 ब्रैकेट हो जाएगा, राइट। फिर तीनों का साथ में नहीं कर सकते, इसलिए डिफिकल्ट हो जाए। तो पहले क्या करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसका जो आंसर आता है ये, बाद में उसको नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ये इजी हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5A का थर्ड एग्जांपल, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का था, राइट। z इक्वल टू क्या दिया है, -2 √3i, देन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ z, वर्गमूल शोधो। तो स्क्वायर रूट की फॉर्मूला ये रही, ये याद रखना। स्क्वायर रूट ऑफ z है ना, कि z अगर आपका, हाँ याद रखना, ये फॉर्मूला इसकी है, z इक्वल टू x प्लस और माइनस आई वाई। तो मॉड्यूल स्क्वायर रूट ऑफ z क्या आएगा, प्लस और माइनस इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z प्लस x बाई 2 प्लस और माइनस आई स्क्वायर रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z माइनस x बाई 2। ये जो बाहर जो प्लस और माइनस है वो कंपलसरी आएगा, पर अंदर जो प्लस और माइनस है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से आएगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। तो इसको इसके साथ हम कंपेयर करके ढूंढे नहीं, राइट। तो फर्स्ट क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ z की फॉर्मूला लिख देंगे, याद रखना, स्क्वायर रूट ऑफ z, राइट। तो स्क्वायर रूट ऑफ z की फॉर्मूला क्या है, तो मेरे बाजू में लिखी हुई है, प्लस और माइनस इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर मॉड्यूलस ऑफ z प्लस x बाय 2। अभी यहाँ पे प्लस माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या है, तो माइनस है, देखो माइनस आई स्क्वायर रूट के अंदर मॉड्यूलस ऑफ z माइनस x बाय 2, राइट। इसको दे दे इक्वेशन स्टार। तो अगर ये एग्जाम में पूछा है तो आपका ये फॉर्मूला लिखा नहीं, 1 मार्क मिल गया। अभी इस फॉर्मूला के हिसाब से आपको मॉड्यूलस ऑफ z ढूंढना है। तो आपके पास z क्या है, तो z इक्वल टू -2 √3i, उसको कंपेयर कर दो x प्लस आई वाई के साथ। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, तो x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू -2 √3, x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू -2 √3। तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या आता है, तो देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ z इज नथिंग बट स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चलो तो x स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बोले तो -2 √3 का स्क्वायर, राइट। चलो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होने वाला है, यानी -2 का स्क्वायर इज 4 प्लस -2 √3, -2 √3 यानी अपने 2 √3 का स्क्वायर करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस ही होने वाला है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और किसी भी रूट का स्क्वायर करते रूट और स्क्वायर रूट चले थे, तो इट इज 3, तो आंसर क्या आएगा 12, यानी इसका आंसर आएगा 12। तो 12 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा 16। तो मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल √16 इज इक्वल टू 4, राइट। तो आपको ये मॉड्यूलस ऑफ z फॉर्मूला स्टार के अंदर रखते हैं, तो लिखना है यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन स्टार। तो स्क्वायर रूट के अंदर z इज इक्वल टू प्लस और माइनस इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर मॉड्यूलस ऑफ z प्लस x बाई 2। तो मॉड्यूलस कितना है 4 प्लस x कितना है -2, तो डायरेक्टली हम -2 कर देते हैं यहाँ पे, है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 4 -2 बाय 2, बाद में माइनस आई अगेंस्ट स्क्वायर रूट के अंदर मॉड्यूलस ऑफ z कितना आएगा 4 माइनस x है, तो x कितना है -2, माइनस माइनस यहाँ पे +2 बाय 2, राइट। तो ये आपको याद रखना है, राइट। कब प्लस प्लस है ना माइनस होता है ना, वो थोड़ा कैलकुलेशन आप याद रखना। तो आपका आंसर क्या आएगा, तो इज इक्वल टू प्लस और माइनस इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर 4 - 2 यानी 2 बाई 2 यानी सबका मालिक 1 है ना। 4 - 2 यानी 1, और 4 - 2 यानी 2 बाई 2 यानी 1 माइनस आई स्क्वायर रूट के अंदर कितना आया 4 + 2 यानी
6/2 यानी 3। तो आपका आंसर आया प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 माइनस I√3। तो दिस इज माय स्क्वायर रूट ऑफ z। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ z, इसको ब्लॉक कर दो। प्लस और माइनस 1 I√3, राइट। तो ये स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में 110% पूछते हैं, तो ये आपको याद रखना है। स्क्वायर रूट का एग्जाम्पल पूछेंगे ही 110%, राइट। सिर्फ रकम चेंज करेंगे और उसके हिसाब से ये फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला के अंदर मॉड्यूलस ऑफ z ढूंढ के फिर आपको रखना है और सिंप्लीफाई करना है। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वे टू फोकस ऑन द क्वेश्चन 5b। अभी क्वेश्चन 5b जो भी है वो डिफरेंशियल इक्वेशन के बेस पे है। किस पे है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन हमको 8 मार्क में पूछते हैं और ऑप्शन के साथ भी निकलता है। तो काफी बढ़िया इसी चैप्टर है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन 5b के अंदर जो फर्स्ट एग्जांपल है dy by dx plus 2xy upon x square plus 1 is equal to 1 upon x square plus 1 whole square। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सिर्फ 4 मेथड के एग्जांपल है। देखने हैं तो 3 मेथड के है। फर्स्ट इज अ सेपरेबल वेरिएबल, सेकंड इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वी हैव टू चेक कि तीनों में से कौन सा एग्जांपल है। तो तीनों को पहचानने की टेक्निक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोल सकता था ये एग्जांपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो सर कैसे पता चला? तो सिंपल टेक्निक है, आप dy by dx और y को बंद कर दो, dy by dx और y को बंद कर दो, है ना, हाइड कर देने का। तो आपको क्या दिखेगा? हर एक चीज x में दिखेगी, है ना। देखो 2x upon x square plus 1, 1 upon x square plus 1 का स्क्वायर। तो हर एक चीज आपको किस में दिख रही है? x में। यानी ये क्या हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा हो गया? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखना है हमको तुरंत ही कि above differential equation is in linear differential equation। और जैसे पता चल रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो तुरंत ही कंपेयर करना है उसको। तो कंपेयर विथ व्हाट? dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, राइट। तो यहाँ पे ऑलवेज याद रखना है आपको, यहाँ पे ऐसा नहीं देंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेपरेबल वेरिएबल है या तो होमोजेनियस। आपको खुद को पहचानना है और सॉल्व करना है। सिर्फ यहाँ पे लिख के देंगे सॉल्व, ओके, उकेलो, और कुछ देंगे नहीं। ओके, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पहचानते हैं? तो dy by dx और y को बंद कर दो, सभी x में दिखना है, राइट। बाद में हमको लिखना है कि above differential equation is in linear differential equation, dy by dx plus py equal to q, ये फॉर्म है, राइट, लीनियर डिफरेंशियल। तो हमको p और q फाइंड करना है। तो y के साथ हमारा क्या है? p। तो p क्या मिलेगा? तो p इज नथिंग बट 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 एंड q हमारा क्या आएगा? तो q इक्वल टू के इस साइड जो भी है वो हमारा q है, तो 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। जैसे p और q मिल जाता है तो हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना है। क्या ढूंढना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्टकट में लिखते हैं IF और उसका आंसर है e रेज टू इंटीग्रेशन में p dx, राइट। तो ये याद रखना, ये भी आपको एमसीक्यू में पूछते हैं। हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने का ये फॉर्मूला भी पूछते हैं। तो e रेज टू इंटीग्रेशन में p क्या है? तो इट इज नथिंग बट 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx, राइट। तो अभी आप ध्यान से देखोगे इंटीग्रेशन के अंदर, राइट। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, चलो। तो इंटीग्रेशन के अंदर 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर क्या होता है? तो याद रखना इंटीग्रेशन के अंदर u बाई v रूल है नहीं। तो ट्राई करो, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लो, ऊपर हो रहा है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x ऊपर ही है, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इट इज लॉग मॉड फंक्शन, तो लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, राइट। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट e रेज टू, इसका आंसर है लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आएगा लॉग मॉड 1 प्लस c, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, राइट। तो
तो अभी यहाँ पे e रेस टू लॉग है तो e और लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इट इज अ 1 प्लस सॉरी e और log कैंसिल हो जाए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अभी आप ऑलवेज याद रखना इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब भी आप ढूंढोगे ना तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का आंसर 99% लॉग में आएगा। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला है e रेस टू लॉग एक्स है तो e और log कैंसिल हो जाता है आंसर x आता है, तो ये फंडा यहाँ पे मोस्ट ऑफ अप्लाई होता है, यानी जिसका भी इंटीग्रेशन लॉग में आता है वो आपको आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मैंने बोला उस हिसाब से u बाई वी रूल है नहीं इंटीग्रेशन में, तो जो डिनोमीटर में उसका डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट करना है तो डायरेक्टली हो ही जाएगा, राइट। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलता है 1 प्लस एक्स। अभी इसको मुझे सॉल्व करना है, तो सॉल्व के लिए हमको याद रखना है, चलो जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या है, फॉर्मूला है y इन ब्रैकेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, राइट। अभी एक ऑलवेज याद रखना, ये जो एग्जांपल है, राइट, इसके अंदर आपको आराम से 2 मार्क मिल सकते हैं, आराम से, राइट। कुछ स्टेप आपको याद रखने पड़ेंगे, कौन से, तो देखो नंबर 1 कि पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं वो पहचान लेने का, वो मैंने आपको टेक्निक सिखा दी, राइट। उसके बाद ये जो स्टेप है अबोव डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बाद में ये जो कंपैरिजन करने का स्टेप है वो फॉर्मूला है dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, उसकी अब से आपको p और q ढूंढ लेना है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फॉर्मूला याद रखने की। यहाँ पे हमको अगर ढूंढते नहीं आता है तो चलेगा, राइट, मैं आपको इसमें से मार्क कैसे लेने हैं वो बता रहा हूँ, राइट। अगर आपका यही आंसर है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर आता है तो वेल एंड गुड, राइट। फिर आपको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन याद रखना है कि y इन ब्रैकेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस, और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपने यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे लिख देने का, अगर ढूंढा है तो वो लिख दो, अगर नहीं आता है ढूंढते तो यहाँ पे लिख दो, तो आपको हाफ मार्क तो मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचाना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है वो आपने लिखा है, जनरल सॉल्यूशन क्या है वो आपने लिखा है, सिर्फ सिंप्लीफाई नहीं किया है, तो इतना आप लिखते हो तो आपको हाफ मार्क तो मिलेंगे, तो ये आप याद रखना, ओके। चलो, तो यहाँ पे तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढा हुआ है, तो y इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q का आंसर क्या है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। तो आप ध्यान से देखते हो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, y इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक एक कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस c, राइट। अगर प्लस c आप नहीं लिखते तो भी चलेगा, लास्ट में लिख देंगे, बाद में आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना आना चाहिए कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वी नो दैट tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया tan इनवर्स x, तो आपका आंसर आएगा y इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c, तो दिस इज योर आंसर, राइट। जो सॉल्यूशन मांग रहा था वो मिल गया, y इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। एग्जांपल देखने जाए तो बहुत टफ जैसा लग रहा था, है ना, एग्जाम्पल देखने जाए तो बहुत टफ जैसा लग रहा था हमको कि बहुत डेंजर सम है, पर एग्जाम्पल में कुछ है नहीं, राइट। अब देखते हो तो यहाँ पे अगर आपके इंटीग्रेशन के कुछ फंडा क्लियर है, डेरिवेटिव के कुछ फंडा क्लियर है, तो ये एग्जाम्पल काफी इजी है, राइट। और ऑलवेज याद रखना एक एग्जाम्पल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम में पूछते ही है, राइट। सिर्फ आपको कैसे लिखना है वो आपको आना चाहिए, मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे कम से कम मार्क, आप इसमें से 2 मार्क तो मिलेंगे ही आपको, मैंने जितना बोला उतना लिखा है, तो राइट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम फोकस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5b का सेकंड एग्जांपल क्या है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन cos x डिवाइड बाय dx प्लस y sin x इक्वल टू 1। तो अभी यहां पे भी आप देखते हो, देखो डिवाइड बाय dx और y को बंद कर दो, क्या दिख रहा है, cos x sin x एंड 1, यानी सभी x में ही दिख रहा है, तो दिमाग में जाना चाहिए कि ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है। बट यहाँ पे याद रखना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या है, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, dy बाई dx के बाजू में कुछ होना चाहिए नहीं, तो यहाँ पे cos x है,
तो पहले हम cos x से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, राइट। तो लिखना है डिवाइड बाय cos x, तो क्या हो जाएगा cos x अपॉन cos x यानी 1 हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा dy बाय dx प्लस y sin x अपॉन cos x यानी tan x, तो y tan x, और यहां पे 1 अपॉन cos x हुआ है तो क्या हो जाएगा इट इज sec x। हाँ चलो आपने स्टेप कर देते भाई, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, राइट। cos x से डिवाइड करते हैं तो y क्या आएगा यहाँ पे sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x, तो ये क्या हो गया dy बाई dx प्लस y y sin x अपॉन tan x यानी tan x एंड 1 अपॉन cos x यानी sec x। तो आप देखो dy बाई dx और y को बंद कर दो tan x sec x, ये पूरा इक्वेशन किस में आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। तो लिखने का above differential equation is in linear differential equation, linear differential equation फॉर्म। और जैसे हमको पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है, तो कंपेयर विथ व्हाट dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो हमको dy by dx py इक्वल टू q मिलता है, तो यहां पे चलो करते हैं, तो हमारा p का आंसर क्या आएगा तो इट इज tan x एंड q का आंसर क्या आएगा तो इट इज sec x, है ना। p यानी y के बाजू में जो है हमारा p, तो tan x, q यानी इक्वल टू के सेट जो है वो तो sec x, ओके। तो जैसे हमको p और q मिल जाता है तो हमको क्या करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर को गुजराती में संकल्य कारक अवयव कहते हैं, उसको शॉर्टकट में IF लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है e रेज टू इंटीग्रेशन के अंदर p dx, याद रखना e रेज टू इंटीग्रेशन के अंदर p dx। तो p का आंसर क्या है तो इट इज हो रहा है tan x, तो हमारा आंसर क्या आएगा e रेज टू इंटीग्रेशन के अंदर tan x dx। अभी मैंने बोला था कि मोस्ट ऑफ यहाँ पे जिसका इंटीग्रेशन लॉग में आता है वही यहाँ पे इंटीग्रेशन होंगे। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x, हाँ याद रखना भाई। तो e रेज टू log mod sec x, राइट। sec x, राइट। तो e और log कैंसिल हो गया है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज sec x। जैसे आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है तो आपको क्या करना है जनरल सॉल्यूशन। तो आपको जनरल सॉल्यूशन याद रखने का, हाँ जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन क्या है तो सिंपल टेक्निक है y if इज इक्वल टू q if dx प्लस c, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो, हाँ y if इज इक्वल टू q if को इंटीग्रेशन लगा दो, राइट। अभी यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने ढूंढा वो रख दो, तो क्या होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है sec x, तो y इंटू sec x इज इक्वल q क्या है तो इट इज ऑल्सो sec x, तो sec x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑल्सो sec x, तो dx प्लस c। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या हो जाएगा y sec x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर sec x इंटू sec x यानी sec स्क्वायर x dx प्लस c, राइट। अभी आपको यहाँ पे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर y sec x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तो इट इज tan x प्लस c। तो ये आपका पूरा आंसर आ गया, राइट। यहाँ पे ऐसा हो तो लिख देने का भाई इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx इज tan x प्लस c, राइट। तो दोस्तों यहां पे ये जो एग्जांपल था, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के यहाँ पे 2 एग्जांपल पूछे हैं। अगर आपने ये मेथड पक्की कर ली है, राइट, और मैंने आपको पूछा उस हिसाब से कि आपको फाइंड करना नहीं आता इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो सिर्फ आप स्टेप लिखते हो, राइट। कौन से
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है वो, फिर उसको कंपेयर विद द डीवाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, पी एंड क्यू फाइंड करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको ढूंढना नहीं है, अगर ये नहीं आता तो ये लिखो, कुछ प्रॉब्लम है, बाद में जनरल सॉल्यूशन लिख के फॉर्मूला लिखो और उसके अंदर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपने ये लिखा है वही डायरेक्ट लिखना है, उतने आप स्टेप लिखोगे फिर भी आपको यहाँ पे हाफ मार्क मिल जाएंगे, 4 में से 2 मार्क मिलेंगे, राइट। तो याद रखना कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल तो एग्जाम में पूछते ही है, यहाँ पे 2 एग्जांपल है, ओके। चलो, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया y sec x इज इक्वल टू 10x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5b का थर्ड एग्जांपल, तो क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली पता चल जाना चाहिए कि ये सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म है। तो सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म कैसे पता चलता है? तो सर dx के बाजू में x है, dy के बाजू में y है ना। dx के बाजू में आप देखो तो पूरा x वाला फंक्शन है, dy के बाजू में y वाला फंक्शन। तो आपको जैसे वहां पे आपने लिखा था एबो डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो यहाँ पे सेम लिखना है कि यहाँ पे लिखना है क्या कि एबो डिफरेंशियल इक्वेशन, डी एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म, सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। और जैसे हमको पता चल जाता है कि सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म है तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो क्या करना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड हमको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 डी एक्स लिखो या डी वाई लिखो, 0 का तो 0 ही होने वाला है। बाद में ये इंटीग्रेशन अंदर अप्लाई कर दो इंडिविजुअल, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0, राइट। बाद में आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है, तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, याद रखना यहाँ पे dx है, यहाँ पे dy है, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में। तो 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे dx यानी x, तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर का तो x क्यूब बाय 3, बाद में माइनस 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, तो क्या हो जाएगा y, है ना। 1 का विथ रिस्पेक्ट टू x x होगा, पर 1 का विथ रिस्पेक्ट टू y y हो जाएगा इंटीग्रेशन, ओके। चलो बाद में यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन क्या होगा y क्यूब बाय 3, बाहर माइनस है दैट्स व्हाई माइनस y क्यूब बाय 3 प्लस c इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये हमारा आंसर आया। तो अभी हम इस आंसर को थोड़ा सेट कर देते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, पहले क्यूब वाली टर्म रखो, तो क्या लिख सकते हैं एक्स क्यूब बाई 3 माइनस वाई क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस सी कर दो तो भी चलेगा, या तो फिर प्लस सी लिखो तो भी चलेगा, राइट, वो कांस्टेंट है। तो आपका ये आंसर है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस वाई क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 लिखा उसकी जगह डायरेक्टली प्लस सी लिखते हैं ना तो भी चलता है, यहाँ पे आप प्लस सी करते हैं ना यहाँ पे तो भी चलता है, 0 का इंटीग्रेशन किया है, ओके। तो 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होने वाला है। तो आप यहाँ पे माइनस सी लिखो प्लस सी लिखो कुछ प्रॉब्लम है, वो कांस्टेंट है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके जितने भी क्वेश्चन थे, राइट, बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिफरेंशियल इक्वेशन वो यहाँ पे आपने सोल्व कर दिए, यानी पूरा इंजीनियरिंग मैथ्स 432 समर 2026 का पेपर मैंने यहाँ पे पूरा सोल्व करके आपको दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 आज लास्ट टॉपिक था वो हमने कंप्लीट किया, राइट। तो आई होप सो आपके ये जो पेपर था आपका काफी बढ़िया गया होगा, एंड मे भी कदाच आप रेगुलर स्टूडेंट हो गए तो अभी आपको ये वीडियो इन फ्यूचर में आपकी जो एग्जाम आएगी उसमें भी आपको काम लगेगा, राइट।
तो दोस्तों किसी भी जगह पे आपको डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।